लबन्ते विमला भोए लबन्ते सुर एगो धमो न लब्बई। बहुत सुंदर कहा गया। दुनिया में व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, विमल संपत्ति प्राप्त हो सकती है, वैभव प्राप्त हो सकता है, देवता जैसी संपदा प्राप्त हो सकती है, पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, जातिजन प्राप्त हो सकते हैं, संसार की सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन एगो धमो न लबई, धर्म का मिलना मुश्किल है। वे भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें धर्म मिला है। आत्मा की पवित्रता का आधार है धर्म, आत्मा के शोधन का आधार है धर्म, आत्मा को निर्मल बनाने का उपक्रम है धर्म, व्यक्ति के आचरण को प्रशस्त बनाने वाला तत्व है धर्म। धर्म संवर और निर्जरा दो प्रकार का बताया गया है। संवर धर्म का भी अपना मूल्य है, निर्जरा धर्म का भी अपना मूल्य है। जो संवर धर्म और निर्जरा धर्म की आराधना करता है वह व्यक्ति आत्मा का उत्थान करता है, आत्मा का उत्कर्ष करता है और आत्मा को एक दिन परमात्मा बना देता है। तो हमेशा हमें क्या करना है? धर्म की आराधना करना है, धर्म के मर्म को समझना है, धर्म के तत्व को समझना है। तो धर्म के 3 महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं और ऐसा भी कह सकते हैं धर्म जीवन में उतारना है तो जीवन स्वस्थ होगा तो धर्म जीवन में उतरेगा। तो जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, जीवन को कलात्मक ढंग से जीने के लिए 3 सूत्र है। कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। पहला है कम खाओ। खाना मनुष्य की आवश्यकता है। भोजन किए बिना मनुष्य लंबे समय तक जी नहीं सकता है। भोजन तो आपको करना पड़ेगा। जब तक संसारी है, सिद्ध हो गए तो फिर भोजन की आवश्यकता नहीं है। औदारी शरीर वालों के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है। देवता नारकी के भी भोजन की आवश्यकता रहती है, वो उनका रूप दूसरा होता है। ओजार, रोमार, कवलार सबका अलग अलग होता है। तो मनुष्य जो भोजन करता है प्रारंभ में तो ओजार और बाद में क्या करता है? कवलार। और देवता रोम आर से के आहार ग्रहण करते हैं, रोम आर। तो मनुष्य जो है वो कवल आहार करता है। तो आहार तो करना पड़ेगा आपको, कि नहीं करना पड़ेगा? 1 घंटा देरी हो जाती है फिर देखो मुश्किल हो जाती है। और कभी कभी जब आप संवत्सरी का उपवास करते पहले दिन ही टेंशन हो जाता है कि कल उपवास करना, उपवास करना, उपवास करना, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और कभी कभी तो दिन में ही तारे दिखने लग जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले पेट पूजा हो जाए उसके बाद में काम दूजा। ज्ञानी जन कहते हैं पहले भजन फिर भोजन, और आप कहते हैं पहले भोजन फिर भजन। तुम्हारा पहले पेट में माल डाला हुआ होगा तो आराम से व्याख्यान सुन सकते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। बार बार पेट की ओर ध्यान जाता है। ठीक है, संसारी जीवों को ये रहता है, आहार का रहता है, लेकिन यहाँ बताया कम खाओ। यदि अच्छा जीवन जीना है और अच्छा जीवन जिएगा तो उसके जीवन में धर्म उतरेगा। तो कम खाना। एक तो ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भोजन भट्ट होते हैं, भोजन भट्ट। उनको चारों ओर से वो भोजन ही दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। बहुत सुंदर एक रूपक आता है बाप और बेटे का। बेटा बाप से कहता है ऊर्ध्वं गच्छन्ति नोद्गारा नादो गच्छन्ति वायवे निमंत्रण समायातं तात ब्रूहि करोमि किम। हे पिता, क्या करूं? न तो
डकार आ रही है, न वायु सर रही है। ऐसी स्थिति में क्या करूं? भोजन का निमंत्रण आया है, 8 बार तो मैंने भोजन कर लिया है, 9वीं बार निमंत्रण आया है, क्या करूं? तो बाप भी कम नहीं था। भोजनम कुरु दुर्बुद्धे माँ प्राणेषु दयां करूं, प्राणम दुर्लभम लोके शरीरानी पुण्य पुण्य। हे मूर्ख, हे दुर्बुद्धे, तू भोजन की, शरीर की चिंता मत कर, प्राणों की चिंता मत कर। प्राण तो वापिस मिल जाएगा, शरीर वापिस मिल जाएगा, सेठ हजारीमल का भोजन वापिस मिलने वाला नहीं है। कितना करारा व्यंग है ये। इसलिए जो कम खाता है वो व्यक्ति अच्छी साधना कर सकता है और जीवन को प्रशस्त बना सकता है और कलात्मक ढंग से जीवन जी सकता है। तो बहुत जरूरी है आहार का विवेक। जितना ज़्यादा आहार का विवेक होगा, कम खाओगे, कम खाने से कितना लाभ होता है? एक तो समय की भी बचत होगी। दूसरी बात है धन की भी बचत होगी। ज़्यादा खाएंगे तो धन ज़्यादा खर्च होगा, कम खाओगे तो धन कम खर्च होगा। समय की बचत, धन की बचत और धर्म चेतना का भी विकास होगा कि भाई मुझे कम खाना है साधना की दृष्टि से, तो वो भी फर्क पड़ेगा। आपने जो भोजन किया वो धर्म नहीं है, ध्यान से सुना। आपने जो भोजन किया वो धर्म नहीं है, आपने जो त्याग किया वो धर्म है। त्याग किया वो धर्म है। भोजन तो आपने शरीर को चलाने के लिए भोजन किया और आपका शरीर परिग्रह है और आपका जीवन अवृत्ति है, तो वो धर्म कैसे होगा? धर्म कैसे होगा? लेकिन आप हमारे को यदि व्रत मिल जाते हो वो धर्म हो गया। क्यों? अव्रत से व्रत में गया, अव्रत से व्रत में गया। तो इसलिए भोजन तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप यदि विवेक रखोगे तो समस्या नहीं आएगी। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा भोजन होगा, सात्विक भोजन होगा, परिमित भोजन होगा, ऋतु के अनुसार भोजन होगा, कम भोजन होगा। चबा चबा कर खाओगे तो क्या होगा? आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और साधना में भी आपका मन लगा रहेगा। क्या आप जानते हैं आहार और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। आहार और साधना का गहरा संबंध है। यदि आपको साधना करना है तो सबसे पहले भोजन का विवेक जरूरी है। अच्छा जीवन जीना है, भोजन का विवेक जरूरी है। धर्म को आत्मसात करना है तो भोजन का विवेक जरूरी है। तो कभी भी मन में भोजन के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसमें डूबे हुए नहीं रहना चाहिए। जैसा मिला बस उसी में संतुष्टि। पर केवल शरीर को ये भाड़ा देना है, इसलिए मैं ये भोजन कर रहा हूँ। न तो वो रस लोलुपता का भाव होना चाहिए, न स्वाद का भाव होना चाहिए। साधु के लिए कहा गया है, साधु है और यदि वो स्वाद में डूबा हुआ रहता है तो वो साधु नहीं स्वादु हो जाता है। क्या हो जाता है? वो स्वादु हो जाता है। तो जो स्वादु हो गया तो उसके साधना में बाधा है भी। और श्रावक भी यदि है, बारावतधारी है, यदि वो आहार का विवेक रखता है तो उनकी बहुत ऊंची साधना होती है। और आहार का विवेक नहीं रखता है, कर्मों का बंधन होता है और साधना में भी बाधा आती है। तो ये पहला सूत्र हो गया कम खाओ। दूसरा है गम खाओ। गम खाने वाला भी अच्छा जीवन जीता है और धर्म को आत्मसात करता है। लेकिन कठिन काम है, कहना तो सरल है, कम खाओ है। सामने माल मिलता है तो कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। तो वैसे ही आपके लिए बना गम खाओ कहना तो सरल है। सामने सासू जी आ गए, पतिदेव आ गया, बेटा आ गया, दादी आ गई, दादा आ गया, थोड़ा सा कुछ कहा, फिर उसमें कोई भान नहीं रहता है, कोई मर्यादा नहीं रहती है। कभी कभी आदमी मर्यादा का भी लोभ कर लेता है। एक बच्चे ने मेरे को बताया, तो गुस्सा आता है, उसमें कुछ नहीं दिखता है, दादा है, दादी है, कोई भी हो, और सुना देता हूँ। तो इसलिए यहाँ बताया गम खाओ। बहुत जरूरी है गम खाना। घर को, परिवार को, समाज को यदि शक्तिशाली बनाना है, समाज को स्वस्थ बनाना है, घर को स्वर्ग में बनाना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो गम खाओ। अर्थात क्षमा रखो, क्रोध मत करो,
और सहिष्णुता की साधना करो, क्षमता की साधना करो। और जो जितनी ज़्यादा क्षमता की, सहिष्णुता की साधना करेगा, उतना ही उसका जीवन श्रेष्ठ होगा और कलात्मक ढंग से वह जीवन जिएगा। गम खाने का मतलब ये है, आप आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। जो व्यक्ति गम खाता है तो उनके जो विरोधी लोग हैं वो भी उनके अनुकूल हो जाते हैं, और जो गम नहीं खाता है उनके जो अनुकूल परिवार के सदस्य हैं वो भी विरोधी हो जाते हैं। क्यों विरोधी हो जाते हैं? कि बार बार कौन सहन करेगा, कहते नहीं, बार बार आप गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं या अपशब्द का प्रयोग करते हैं, कटु बोलते हैं, व्यंग में बोलते हैं, तो कोई सुनने के लिए जल्दी से तैयार नहीं है। ठीक है, परंपरा है, मर्यादा है, तो बोलते नहीं, लेकिन मन में तो आता ही नहीं। कभी कभी मन में आता है, कभी कभी विस्फोट भी हो जाता है। हम क्यों ऐसा कार्य करें, क्यों क्रोध में बोले, क्यों अहंकार में बोले, क्यों कटु भाषा का प्रयोग करें? इसलिए गम खाओ, गम खाना जरूरी है। हमारे जैन आगम में कितने उदाहरण आते हैं। भगवान महावीर का उदाहरण आता नहीं, जैसे संगम ने भगवान महावीर को कितने कष्ट दिए, लेकिन भगवान ने गम खाई, मतलब क्षमता रखी। और कठपुतना देवी का उदाहरण ले लो, चाहे ग्वाले का उदाहरण ले लो, इन सब परिस्थितियों में भगवान ने क्षमता रखी, गम खाया, जिनका परिणाम ये आया, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ये जो गम खाना है बहुत बड़ी तपस्या है। उपवास करना सरल है, मांस खमन करना सरल है, लेकिन गम खाना सरल नहीं, कठिनतम है। ये जीव भाग्यशाली है जो निरंतर गम खाते हैं, सहिष्णुता की साधना करते हैं, और वो सोचते हैं मैं क्यों दूसरों को तकलीफ दूं। यदि आपको भी कोई तकलीफ दे रहा है तो ये सोचना ये अज्ञानी आदमी है, ये समझ नहीं पा रहा है, और ये भावना भाव, हे भगवान इनकी आत्मा भी अच्छी बने और इनके जीवन में भी समता का भाव आए। आपने नाम सुना होगा, स्वामी समर्थ महाराष्ट्र के संत हुए हैं। स्वामी समर्थ, 2 समर्थ हुए हैं, रामदास समर्थ ऐसे 2। तो स्वामी समर्थ की ये घटना है, वो भिक्षा के लिए गए, तो घर में अकेली औरत थी। हो सकता है पहले से उसका मूड ऑफ होगा या कुछ और समस्या आई हुई होगी। तो जैसे ये गए और बोले भिक्षाम देई, क्या बोले? भिक्षाम देई, मुझे भिक्षा दो। तो बहन है वो रसोई साफ करी थी, गुस्से में तो थी, मूड ऑफ था, गुस्से में थी, और वो मसौदा होता नहीं रसोई को साफ करने वाला कपड़ा है, और इतना गुस्से में आई और फेंक दिया, लो ये भिक्षा। लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, वो कपड़े को लेकर नदी के घाट आए और उस कपड़े को धोया, साफ किया, और शाम को आरती के समय उसी कपड़े की बाती बनाकर दीपक जलाकर, बाती लगा दें जलाकर, और वो आरती करे हैं। और स्वामी समर्थ क्या बोल रहे हैं? हे देवी, हे भगवान, उस बहन के भीतर में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो अज्ञान रूपी अंधकार उसका दूर होए, उसके भीतर में प्रकाश आए। कितनी गहरी बात! ये कौन कह सकता है जिसके जीवन में क्षमा का भाव होता है, जो गम खाता है। और सन्यासी होते हैं तो उनके पास में जो लब्धियाँ भी होती हैं, शक्ति भी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन संत होते हैं, संत अपनी संतता नहीं छोड़ते हैं, कहते नहीं। जैसे कुत्ता आदमी को काटता है, ये तो सारी दुनिया जानती है, कुत्ता आदमी को, और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भी वापिस कुत्ते को काटूंगा, तो क्या होगा? उसको लोग पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये कुत्ते का स्वभाव है। तो वैसे वो संत, ये तो औरत का स्वभाव है, मैं मेरा स्वभाव क्यों बदलूं? जैसे एकनाथ जी की घटना आती है ना, एकनाथ जी की घटना, वो स्नान करने के लिए जाते, गोदावरी नदी है, स्नान करने के लिए जाते हैं, और स्नान करके बाहर आए और बिच्छू वहाँ था, वो बिच्छू नदी में गिर जाता है। तो स्वामी जी के मन में दया का भाव आया, उस बिच्छू को बाहर निकाला, वापिस बिच्छू अंदर, फिर बाहर निकाला, वापिस अंदर, फिर बाहर निकाला, वापिस अंदर, ऐसे करते 20 या 21 बार बिच्छू को बाहर निकाला। किसी ने कहा स्वामी जी ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, आप छोड़ो नहीं, ये दुष्ट आदमी है। और तो स्वामी जी ने क्या कहा? दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो सज्जन अपनी सज्जनता कैसे छोड़ेगा? कितनी। और दूसरी बात है, इसके जोग से 21 बार स्नान तो हुई, इसके जोग से हुई स्नान।
और ये नहीं गिरता तो स्नान कहाँ से होगी? नहीं तो एक बार और गोदावरी नदी में 21 बार स्नान करने का मौका मिल गया। ये है पॉजिटिव चिंता, ये है सकारात्मक भाव। तो जहाँ सकारात्मक भाव होगा वहाँ क्रोध हावी नहीं रहेगा, वहाँ क्षमा का विकास होगा। इसलिए गम खाओ, गम खाओ। जितना ज़्यादा आप गम का खाने का विकास करोगे उतनी आत्मा निर्मल और पवित्र होगी। ये एकनाथ जी की घटना की बात नहीं है या स्वामी समर्थ की बात नहीं है, ऐसी कितनी घटनाएं। स्वामी जी की घटना ले लो, आप भिक्षु स्वामी की घटना ले लो। मेवाड़ से मारवाड़ जा रहे थे, मेवाड़ से मारवाड़ जा रहे थे और सुबह सुबह कौन मिले? घाणेराव के महाजन, एक गांव का नाम है घाणेराव। घाणेराव के महाजन मिले और बोले आप कौन हो? कि भाई मैं भिकन हूँ। अच्छा, तेरापंथी भिकन तुम ही हो? हाँ मैं ही तेरापंथी भिकन, जो हूँ वही बताऊंगा, वही बताऊंगा। अच्छा गजब हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखा है, हम मरकर नरक में जाएंगे। लेकिन स्वामी जी थे, गम खाने वाले थे, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? भाई तुम्हारा मुंह देखने वाला कहाँ जाता है? अपनी माँ को कोई डॉक्टर नहीं कहता है। वो बोला आई लॉर्ड का मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। आई लॉर्ड तो मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरा मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। लेकिन स्वामी जी ने कहा जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार किसी का मुंह देखने से न स्वर्ग मिलता है न नरक मिलता है। तुम्हारी परंपरा के अनुसार मेरे को स्वर्ग मिला, मैंने तुम्हारा मुंह देखा है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और तुम तुम्हारी जान हो। कितना उत्तर दिया? ये नहीं कहा तुम नरक में जाओगे, तुम तुम्हारी जान हो। आदमी जैसा बोलता है वैसा उसको फल मिलता है। अच्छा बोलता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरा बोलता है तो बुरा फल मिलता है। आक्रोश में बोलता है, गुस्से में बोलता है तो फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा गम खाओ। मतलब जो जितना ज़्यादा गम खाएगा उतना ही उसका विकास होगा और उसके जीवन में धर्म उतरेगा। इसलिए तो धर्म को दुर्लभ बताया है। एको धमो न लभई, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, धर्म का प्राप्त होना कठिन काम है। कभी कभी घर में गंगा भी आ जाती है तो भी आदमी पानी नहीं पी सकते हैं। घर में संत आ जाते हैं, गली में संत आ जाते हैं, बिल्डिंग में संत आ जाते हैं, घर में संत आ जाते हैं। कभी कभी घर में भी संत आ गए तो घर वाले भी पूरे दर्शन नहीं करते हैं, वो ही बाहर चले जाते हैं, महाराज घूमने के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। तो हर कोई व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता है। वे जी भाग्यशाली हैं जो धर्म करते। कौन से? जो कम खाते हैं और गम खाते हैं। और तीसरा कौन सा है? नम जाते हैं। नमना जरूरी है। तो हम इतने होशियार है, खुद तो नमते नहीं है, दूसरों को नवाते हैं। सासू जी को कहते झुक झुक झुक, लेकिन वो नहीं झुकेगी, सासू को झुकेगी। सासू सोचती है मेरे को झुकना पड़ेगा, नहीं तो रोटी ना फोड़ा पड़ी, रोटी ना फोड़ा पड़ी। कितना मतलब झुकने में फायदा ही फायदा है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो खाद मुर्दे की पहचान है। झुकेगा वो पाएगा। नमे तो आंबा आमरी, नमे तो दाड़म दाग, एरन बेचारा क्या नमे जाकी ओछी जाक। कितना सुंदर का है। जो फलवान होता है वही झुकेगा। नमंती फलिता वृक्षा नमंती विबुधा नरा। जो विद्वान लोग होते हैं वो झुकते हैं, और जो फल देने वाले होते हैं नहीं, वृक्ष फल देने वाले, वो झुकते हैं। जैसे आम लगते ना आम, तो वो वृक्ष झुकने लग जाता है। मूर्ख और सूखा ठूंठ टूटने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी हम भी प्रेरणा देते हैं। परिवार में भी अशांति होती है, असमाधि होती है, मन मुटाव होता है, अनबन होती है, तो उनको कहते हैं भाई खमत खावड़ा कर लो। मरा मर जाऊंगा तो भी खमत खावड़ा नहीं करूंगा, चाहे मुझे नरक में भी जाना पड़े तो भी मैं खमत खावड़ा नहीं करूंगा। कितना आक्रोश, कितना अहंकार। गुरुदेव तुलसी मेवाड़ में विराज रहे थे। भीम के पास में गांव है बड़ा खेड़ा, तो वहाँ एक श्रावक थे। तो आपस में थोड़ा सा गांव में मन मुटाव था, तो खूब कोशिश की, काम जमाने। गुरुदेव तुलसी पधारे। गुरुदेव तुलसी ने उस आदमी को याद किया, गुरुदेव से बातचीत की, और वो क्या बोला, महाराज आप मेरे को धूप में सुखाओ, धूप आप मेरे को धूप में खड़ा रहना है, तो मैं धूप में खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ, सूखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खमत खावना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब बोला, जब घर गया वह
परिवार वालों को पता चला कि गुरु के सामने ऐसा बोला, कि परिवार वालों ने कुछ सुनाया होगा कि गुरु के सामने आप ऐसा बोलते हो, तो वापिस उसको बोध हुआ, वापिस वो आया, गुरु से खमत खावना किया और मामला समूह से सलट गया। तो नमने में फायदा है। जो व्यक्ति नमेगा वह बड़ा होगा, वह छोटा नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, आप तो नमने के लिए तैयार है, पड़ोसी नमने नहीं देते हैं, पीयर वाले नमने नहीं देते हैं, सगे संबंधी नमने नहीं देते। अरे तू पता है, तू MA पास है, BA पास है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, CA, और तू झुकेगी? ये प्रेस्टीज का सवाल है। क्या प्रेस्टीज का सवाल है? जो झुकेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अहंकार में आदमी टूटता है, जुड़ता नहीं है। विनयवान तो आदमी को जोड़ेगा और अहंकार आदमी को तोड़ेगा। एकदम परफेक्ट बात है। और आप जानते ही कि घर घर की कहानी है, गली गली की कहानी, गांव गांव की कहानी है। तो जहाँ भी अहंकार है वहाँ नुकसान है, नुकसान है। कभी कभी ऐसा होता है, लड़के को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, होशियार किया और अच्छी पोस्ट पर भी चला गया, और जब बाप उनसे मिलने के लिए जाता है तो बेटा क्या सोचता है, ये बेवकूफ़ कहाँ से आ गया यहाँ, क्या सोचता है? तो मैं हाई लेवल का आदमी, मैं ऑफिसर हूँ, इनके कपड़े फटे हुए गावड़ा का आदमी। अरे गावड़ा का हो, किसी का हो, तो बाप ही रहेगा, बाप तो बाप ही रहेगा। लेकिन उसमें बाप की बेटा इंसल्ट करता है, उसमें बाप का क्या हाल होता है? बाप का हाल होता कि नहीं होता है? उससे ज़्यादा हाल उसके बेटे का हो जाता है। और उसके जो कर्मचारी लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनके मन में भी आता है कि ये बाप का सम्मान नहीं रखता है, बाप का विनय नहीं रखता है, तो ये हमारी क्या सेवा करेगा, हमारा क्या ध्यान रखेगा और देश की क्या सेवा करेगा? बाप के मन में तो आता ही है, लेकिन करे क्या? लेकिन उसकी भी इज्जत बढ़ती नहीं है। जो अहंकार करता है, अपना वर्चस्व से दिखाता है, मैं ऑफिसर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, कभी भी अहंकार नहीं करना। हमेशा झुकने में फायदा है। देखो मज़े की बात है, आपको पानी पीना होता नहीं मटकी में से, तो आप झुकते कि नहीं झुकते हैं? क्या ऐसे ही पानी आ जाता है? नहीं आता है। कोई चीज़ नीचे गिरी है आपकी और आप लेते कि नहीं लेते? लेते कि नहीं लेते? और मज़े की बात, गंदगी पड़ी है, कचरा गंदगी, और उनमें आपको नजर आ गई कि सोना पड़ा है, सोना पड़ा है, और मल युक्त है, मल युक्त सोना पड़ा नजर आ गया, इधर देख तो कोई देखने वाला भी तो जाकर धो लूँगा। आप हर चीज़ के लिए नीचे झुकते हैं। कोई भी चीज़ हो, खाने की पीने की लेना है तो नीचे झुकते हैं। तो फिर माँ बाप के सामने क्यों नहीं झुकते हो? ज्ञानी जनों के सामने क्यों नहीं झुकते हो? अरे झुकने में फायदा ही है। आप झुकोगे तो माँ बाप की आशीष मिलेगी। कितना सुंदर का 3 शब्द है, शीश, पहला शीश, फिर है आशीष, उसके बाद मिलेगी ईश। शीश का मतलब जो सिर झुकाता है, सिर झुकाता है तो क्या मिलता है? आशीष मिलती है। आप जब वंदना करते हैं तो संत मुनिराज गुरु क्या आपको आशीष देते हैं? जे कहते हैं जो सिर झुकाता है, जो नमता है, उसको आशीष मिलती है। और जिनको आशीष मिल गई फिर क्या होगा? ईश, वो प्रभु के दर्शन आराम से कर सकता। क्यों? जो विनम्र होगा, विनयवान होगा, तो प्रभु भी उसको दर्शन देंगे। अहंकारी को प्रभु दर्शन नहीं देंगे। कितना सुंदर है। तो पुराने समय में बहनें आती थी, पिए से ससुराल आती, सबसे पहले सासू जी को प्रणाम करती थी, झुकती थी, पूरा झुकती थी और पैर दबाती थी, ऐसे पैर दबाती थी, परंपरा थी, और चरण स्पर्श करती थी। आज भी स्पर्श करती है, आज स्पर्श में अंतर है। पहले चरण स्पर्श करती थी, आज गोडा स्पर्श करती है। क्या करती है? गोडा स्पर्श करती है। और गोडा तो गोडा ही देगा, कहते नहीं इसने मेरे को गोडा दे दिया, कहते नहीं इसने मेरे को गोडा दे दिया, तो गोडा तो गोडा ही देता है, लेकिन इसमें जो ताकत होती है वो इसमें ताकत नहीं होती है। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडा, कितना सुंदर का है। यहाँ सब मतलब जो वंदना करता है, नमस्कार करता है, तो वहाँ उसके भीतर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। और यहाँ वंदना करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ तो कभी कभी हमारे मुश्किल और हो जाती है, जब आप वंदना करते हैं इतनी जोर से तो घुटने में दर्द और हो जाता है। और दूसरी बात है, तेल और लग जाता है। और कभी कभी आप तिलक लगा कर आते हैं तो कपड़े हमारे पीले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा ही होता है, मुंह भरा हुआ होता है तो पिचकारी छूटती है, कपड़े और खराब हो जाते हैं, कपड़े और खराब हो जाते हैं। इसलिए चरण स्पर्श का बहुत बड़ा मूल्य है।
घोड़ा स्पर्श नहीं, चरण स्पर्श। पहले भी स्पर्श करते थे, आज भी स्पर्श करते हैं। स्पर्श स्पर्श में अंतर है। चरण स्पर्श का एक अलग मूल्य होता है, और जो जितना ज़्यादा चरण स्पर्श को महत्व देगा, जितना विनय का भाव रखेगा और जितना झुकेगा उतना पाएगा। कहा गया है विद्या किसको आती है, ज्ञान किसको आता है, किसको ज्ञान आता है? तो विनयवान होता है, जो झुकता है उसको ज्ञान आता है। विद्या ददाति विनय बोलते नहीं, पर कितना सुंदर है। और ऐसा भी कहा जाता है विनय से विद्या सुशोभित होती है। यदि आपके भीतर में विनय है तो विद्या सुशोभित होगी, और भीतर में विनय नहीं है और केवल ज्ञान ही ज्ञान है तो कभी कभी वो ज्ञान आपके लिए भी नुकसान कर सकता है। जैसे बांस होता नहीं, बांस का फल उसके लिए नुकसान करता है, खुद के लिए नुकसान करता है कीचक बांस। तो वैसे ही जो अहंकारी का जो ज्ञान होता है वो खुद के लिए भी नुकसान कर लेता है। फिर उसको बोध नहीं होता है, संबोध भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? वो अहंकार में इतना डूबा हुआ रहता है, बस मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। क्या आता है? पापड़ में पानी डालना आता है। कभी कभी कहते नहीं, सासू जी ने बहू को कहा कि बहू पापड़ बनाना है, तो वो ने कहा हाँ मेरे को पापड़ बनाना आता है। क्या बनाना? ठीक है, ऐसे बनाना ये भी आता है, ऐसे करना ये भी आता है, तेल डालना ये भी आता है, खाद डालना ये भी आता है। शादी डालते ना, खाद डालते हैं। और फिर बटना ये भी आता है, फिर सुखाना ये भी आता है, और फिर बर्तन में डालना ये भी आता है। और सासू ने सोचा आता तो कुछ नहीं है, सब मैं बता रही हूँ, और ऊपर से और ठोला बाती है मेरे को आता है, आता है। तो फिर का और क्या करना? तो और ये कर, ये जो बर्तन में तुमने पापड़ डाले नहीं, इसमें एक लोटा पानी डाल दे, एक लोटा पानी डाल दे। तो वो बोली मेरे को आता है। तो आता है तो तेरे बाप ने रो, आता है तो बाप ने रो, और क्या है। तो क्या हुआ, उसने पानी डाला, और शाम को पति घर पर आया, बड़ा बाजार से घर पर आया, क्या पापड़ बनाए दी, ला वो जाती है, ये तो राबड़ा, ये क्या हुआ? मैं क्या करूँ, खाली माँ बताया। क्या कहा? तुम्हारी माँ ने ये बताया, तुम्हारी माँ ने ये बताया। जैसे ये कहा, माँ को पूछा, माँ ये क्या? बेटा मैं क्या करूँ, तुम्हारी औरत ही बोलती मैं जानती हूँ, जानती हूँ। मैंने कहा जानती दे, छोटा पानी डाल दे। तो बस क्या परिणाम आया? कभी भी अहंकार नहीं करना। यदि आपको जानकारी भी है, ध्यान से सुनना, जानकारी भी है तो भी अहंकार नहीं करना। हाँ, जैसे मैंने आपको कोई प्रश्न पूछा या आपको उत्तर आता है या और कोई ऐसी बात है, हमारा आप फरमाओ, आप फरमाओ। कभी कभी देखो गुरु कोई प्रश्न पूछते हैं तो शिष्य उत्तर देता, अच्छी बात है, गुरु ने पूछा। तो कभी कभी ऐसी होता है, गुरुदेव आप फरमाओ, गुरुदेव आप फरमाओ। क्यों? तो गुरु की महत्ता बढ़ती है, गुरु की महानता बढ़ती है। गुरु यदि प्रश्न पूछते तो अलग बात है। तो हमारे बड़े संतों के बारे में हमने सुना, देखते हैं, गुरुदेव आप फरमाओ, गुरुदेव, ये गुरु का विनय है। तो मतलब गुरु यदि फरमाएंगे तो जनता पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा, गुरु के वचन एक अलग होते हैं। इसलिए हमेशा विनय, कभी ये नहीं कहना मेरे को आता है, आता है, आता है। छोटे बच्चों को भी आप ये शिक्षा दो तो कभी अहंकार मत करना, हमेशा झुकने का भाव रखना, और जो झुकेगा तो पाएगा, और जो नहीं झुकता है तो कभी भी आत्मा का विकास नहीं कर सकता है। आत्मा का विकास करना है, धर्म को आत्मसात करना है, तो इन 3 सूत्रों की आराधना करो। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ, बस ये 3 सूत्र जरूरी है। अब आपको चिंतन करना है 3 में से आपके पास में कौन सा रत्न है, कौन सा तत्व है। आप कम खाते हो कि ज़्यादा खाते हो, गम खाते हो या गुस्सा करते हो, नम जाते हो या अहंकार करते हो। साधना के 3 सूत्र तो ये है, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। और साधना के 3 बाधक तत्व कौन से हैं? ज़्यादा खाना, ज़्यादा गुस्सा करना और ज़्यादा अहंकार का। मतलब सब ज़्यादा ही ज़्यादा, तो जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ नुकसान है। कभी कभी ज़्यादा अच्छा भी होता है। ज़्यादा क्या अच्छा होता है? संतोष ज़्यादा अच्छा है, अध्ययन ज़्यादा अच्छा है, दान देना ज़्यादा अच्छा है। तो लोग कहते मैंने तो बहुत दान दे दिया। जितना ज़्यादा दान देगा उतना ही अच्छा है, और जितना ज़्यादा अध्ययन करेगा उतना अच्छा है। कितना सुंदर है। तो संतोष जितना ज़्यादा होगा, कभी कभी कहते नहीं कि मैं कितना संतोष रखे, उसकी भी एक सीमा है। तो जैसे संतोष की सीमा है, संतोष की कोई सीमा नहीं है। गुस्सा को कंट्रोल करना जरूरी है, अहंकार को कंट्रोल करना जरूरी है, खाने में जो आसक्ति है उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और कहा भी गया है, मतलब जो व्यक्ति धर्म को समझ लेता है
तो जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है वो धर्म को समझ लेता है। तो ये एक दूसरे के पूरक भी हम कह सकते हैं। तो बहुत जरूरी है जीवन को जीना, अच्छा जीवन जीना। तो धर्म को आत्मसात करना है तो इन 3 सूत्रों की आराधना करनी जरूरी होगी। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं कि सब धर्म की आराधना करें। और धर्म जीवन का प्राण है, धर्म जीवन का प्राण है, और धर्म से पाता व्यक्ति मान समान है। और जिसके पास में धर्म है उसके पास में सब कुछ है, और जिसके पास में धर्म नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना, आपके पास में धन खूब है और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर है, शरीर में सिर नहीं है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है। और वैसे ही आपके पास में सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 100 गुण होते, कितने गुण होते? 100 गुण होते नहीं, कहते नहीं। तो बाई में कितने गुण हैं? 98 गुण हैं। 2 गुण कौन से नहीं हैं? एक खुद की उपस्थिति नहीं है और दूसरों का कहना मानती नहीं है। पीछे क्या रहा? खुद की उपस्थिति नहीं है, दूसरों का कहना नहीं मानती है, तो वो 98 गुण भी क्या काम के है? क्या काम के? तो आपके पास में सब कुछ है, और यदि धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शरीर में सिर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए धर्म को महत्व दो। जब भी अवसर आए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करो, माणा, समाय, त्याग, तपस्या, और जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, कर्म करेंगे, आत्मा में शांति मिलेगी। और एरिया में पधार जाते हैं, क्षेत्र में पधार जाते हैं, तो सब काम छोड़कर पहले संतों की सेवा करो। कहते नहीं, जितने काम है सब छोड़कर पहले भजन करो, पहले संतों की सेवा करो, व्याख्यान वाणी सुनो, गोचरी की भावना भावो, उपयोग रखो, विवेक रखो, और एक दूसरे को प्रेरणा दो। कि संत मुनिराज पधारे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना। 2 दिन के लिए पधारे यहाँ इस क्षेत्र एरिया में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, एक दूसरे को प्रेरणा दे, कोई भी वंचित नहीं रहे। सब व्याख्यान नहीं सुन सकते हैं तो कम से कम दर्शन नहीं करे, परिचय करे, उससे भी आत्मीयता जुड़ेगी, संघ के प्रति आस्था बढ़ेगी। तो आज हम पुनः आपके क्षेत्र में आए हैं। आज से 1 साल पहले, करीबन 1-1.25 साल पहले हम 3 दिन के लिए आए थे। पिछली बार 3 दिन रुके थे ना, 3 दिन रुके थे। हाँ, जितने भी 2-3 दिन रुके थे हैं। और उस समय भी अच्छा माहौल बना हुआ था, आज भी अच्छा माहौल है। ये एरिया का नाम है